हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक प्रमेय सिद्ध करना बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने वृत्त और वृत्तखंड, त्रिज्यखंड इनके विषय में बताया था। मैंने कहा था कि मैं कुछ प्रमेय भी सिद्ध कराऊंगा। उन प्रमेय में आप देखिए, ये मैं पहले प्रमेय प्रूव करा रहा हूँ। किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ठीक है, मतलब केंद्र पर जो कोण बनता है, एक चाप जैसे AXB चाप है, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है वो परिधि पर बने कोण का क्या होगा? दोगुना होगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होगा, यानी कि यदि 30 होगा तो ये क्या होगा? 60 होगा। ये प्रूव करके दिखाएंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अक्सर कर पूछे जाते हैं। इसमें पहले तो दिया क्या गया है या ज्ञात है, दिया है गिवन। गिवन में क्या है? एक वृत्त, वृत्त को हम क्या नेम देते हैं? AXBP, जिसका केंद्र O है। इसका केंद्र AXBP जो एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है? O है। और चाप AXB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? AOB, अंतरित कोण AOB है। चाप AXB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है तथा शेष परिधि पर बना कोण APB है। ये शेष परिधि पर AXB से चाप से केंद्र पर बना कोण AOB है और परिधि पर बना कोण APB है। तो सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है जो केंद्र पर बना कोण है वो दुगना होगा। कोण AOB इक्वल टू एंगल APB। ठीक है, रचना देखिए। रचना में क्या करेंगे हम? इसको POM को बढ़ा दिया, इस तरह से बढ़ा दिया। POM को बढ़ाया। ठीक है, ये केंद्र से होकर के जा रही है ये लाइन। अब उपपत्ति सबसे पहले हम क्या लेंगे? त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको दो प्रमेय क्लियर करा दूं जिनका आपको इस्तेमाल इसमें होगा। उसको आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद इसको समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। क्या? एक तो त्रिभुज जैसे होता है, इसकी यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये ABC है, इसकी दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, AB बराबर AC के है, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। इनके सामने वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रमेय क्या इस्तेमाल होना है कि यदि ये त्रिभुज की कोई एक भुजा को बाहर बढ़ा दिया जाए, एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ा दिया जाए, तो ये जो बहिष्कोण होता है वो शेष दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बाहर वाला कोण शेष दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। इन प्रमेय को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। इनका इस्तेमाल करके ही आप इस प्रमेय को प्रूव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसको मैं क्लास में शायद 2 या 3 बार तक करा चुका हूँ।
तो समझिए त्रिभुज AOB में आपको पता है ये OA और OB क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। OA बराबर OB, OA बराबर OB। तो इनके OA के सामने का कोण ये हो गया और OB के सामने का कोण ये हो गया। तो OA का समकोण कोण OPA इक्वल हो गया एंगल OAP। OA के सामने वाला एंगल कितना होगा, ये हो गया। OB के सामने का एंगल ये हो गया, या आपस में क्या होगा, बराबर हो गया। अब आप इसी त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से क्या होगा, ये जो बाहर बना हुआ है कोण, इसको सिचुएशन को समझिए आप। ये जो बाहर बना हुआ कोण है वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। इस तरह की सिचुएशन बन रही है, ये इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है, इसके ये लाइन बाहर निकल गई, ये बहिष्कोण प्रमेय होगा, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो एंगल AOM बराबर हो जाएगा एंगल OPA प्लस एंगल OAP के। ये एंगल इस एंगल के प्लस इस एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपको ये पता है कि ये एंगल OPA और OAP आपस में क्या है, बराबर है। तो एंगल OPA प्लस ये जो एंगल है हमारा, ये दिखाई नहीं दे रहा है इधर पे, आगे का स्टेप इसी के इक्वल में लिख देना है। एंगल OPA, एंगल OPA, एक सेकंड के लिए रुकिए। तो ये समझिए अब आप, ये एंगल OPA प्लस एंगल OAP और OPA बराबर है, तो इसकी जगह पे भी एंगल OPA पुट कर लेंगे आप लोग। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल OPA आ गया। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बना देंगे। अब आप देखिए, इसके बाद सेम काम इस तरफ करना है दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में क्या हो जाएगा, OP बराबर क्या हो जाएगा, OB के। OP बराबर OB के, तो इनके आमने सामने के एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो OP के सामने वाला कोण कौन सा होगा, ये होगा OP भुजा के सामने का कोण। तो ये हो जाएगा एंगल OBP बराबर हो जाएगा। इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, एंगल OBP। अब इसी त्रिभुज में बहिष्कोण प्रमेय लगा दें, बहिष्कोण प्रमेय से त्रिभुज में बहिष्कोण प्रमेय लगा तो बाहर वाला कोण ये बन गया। इस तरह की सिचुएशन बन गई है, ये बाहर का कोण ये हो गया POM। तो ये वाला कोण इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। एंगल MOB इज इक्वल टू एंगल OPB प्लस एंगल OBP। ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो इसको तो हम ऐसे ही रहने दें OPB। इस एंगल को OBP इक्वल है OBP के। OB के सम्मुख कोण जो है OBP लिखेंगे करके, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर लें, OPB। तो ये हो जाएगा 2 एंगल OPB। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को जब हम ऐड कर देंगे तो देखो क्या आएगा, एंगल
AOM प्लस एंगल MOB इज इक्वल टू 2 एंगल OPA प्लस 2 एंगल OPB। तो ये AOM ये वाला एंगल प्लस MOB ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे एंगल AOD। इसमें से 2 एंगल कॉमन ले लें तो बचेगा एंगल, स्पेस है सफिशिएंट, OPA प्लस एंगल OPB। एंगल AOB इज इक्वल टू 2, ये दोनों एंगल OPA ये एंगल और OPB ये दोनों एंगल मिल करके एंगल ABB बन जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हैश प्रूव। तो इसको आप कई बार देखिए तभी समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है क्योंकि मैंने कोशिश करके इसको एक ही बोर्ड में करने की कोशिश की, क्योंकि दोबारा रेज करके करने में थोड़ा सा समझ में कम आता। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, समझिए, तो आपको निश्चित रूप से क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें मैं आगे और भी प्रमेय क्लियर कराने वाला हूँ। और उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया कोई टॉपिक तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसे दोबारा से रिवाइज कराऊँगा।